नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी का फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, जो नहीं कंप्लीट किए हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहले तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग को अगर कोई इस तरीके का बता रहा है कि ये जो फॉर्म रीओपन होने वाला है, चाहे होगा, इससे प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मान के चलिए कि अगर फॉर्म 2 दिन के लिए डेट एक्सटेंड भी हो जाता है, तो इससे ना तो आपके कंपटीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ना तो आपके एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि आपका अप्रॉक्स 4-4.5 लाख फॉर्म भरा गया है, और उस 4.5 लाख में अगर कंपटीशन, वाकई में कंपटीशन जो है वो 1 लाख के अंदर है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से। अब क्या रीजन है वो आप लोग भी पता है, किस तरीके से क्या है वो आपको भी पता है, लेकिन हम लोग लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो कि अपना फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, साइट प्रॉब्लम होने की वजह से या डॉक्यूमेंट ना बनने की वजह से। वो सब बहुत सारे रीजन हैं, तो रीजन हो सकता है। लेकिन आप लोग के अंदर पता नहीं कौन एक गलत फहमी पैदा कर दिया है कि इन लोग का अगर डेट बढ़ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर 2 दिन के लिए साइट ओपन भी हो जाती है तो ना तो आपके कंपटीशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना तो आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और ना तो एग्जाम डेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी लोग का फॉर्म कंप्लीट नहीं है उनको क्या करना है। सिंपल सी बात यह है कि जो लोग हम लोग के साथ ज्वाइन हैं, वो अगर उनमें से अगर कोई स्टूडेंट जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला, मतलब न्यूज़ आने वाला है कोर्ट की तरफ से आपको बीपीएससी को लेके। सिंपल सी बात यह है कि हमने बहुत पहले भी रिक्वेस्ट किया था और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, उनको क्या करना है। पहले तो आपके पास अगर एविडेंस हो, एविडेंस का मतलब कि अगर आप फॉर्म भर रहे थे उस समय साइट नहीं चल रही थी, उसका अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो या कोई भी एविडेंस आपके पास उससे रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, तो उसको आपको भेजना है। कहां भेजना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम पे मैं एक लिंक दूंगा, व्हाट्सअप लिंक मेरा है, ठीक है ना, उसको मैं वहां पे दूंगा। आपको क्या करना है, वहां से उसको कॉपी करना है या उसको ज्वाइन करके वहां से अपने डॉक्यूमेंट को भेज देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जितने भी लोग फॉर्म नहीं भर पाए, अप्रॉक्स मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है कि अप्रॉक्स 80,000 के आसपास बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, और अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मेरा सेकेंड स्टेप कोर्ट का प्रोसेस है, और कुछ स्टेप कंप्लीट भी हो गया है। मैं हर एक चीज यहां पे शेयर नहीं कर सकता हूं, उसका रीजन भी है। सिंपल सी बात इतना है कि अब हमें चाहिए एविडेंस। हमारा जो भी काम होने वाला था वो काम हो चुका है, बस हमें एविडेंस चाहिए। अगर आप लोग के पास एविडेंस हो, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई एविडेंस आपके पास हो, वो प्लीज हमें सेंड करिए। कहां पे सेंड करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहां से उस लिंक को क्या है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। या मेरा मोबाइल नंबर है 9555103743। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं एविडेंस अगर आपके पास हो तो। सेकेंड पॉइंट कि कुछ बच्चे जो हम लोग के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे, ज्यादा नहीं, कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो किए। कोर्ट का प्रोसेस क्या है जो आप लोग को, सभी लोग को करना है। जितने लोग जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, सबको ये काम करना है। अगर ये सब लोग काम कर देंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आप लोग का जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये चीज आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिएगा, आप लोग का डेट एक्सटेंड होगा। सिंपल सी बात यह है कि आपको कुछ नहीं करना है। इस टेलीग्राम चैनल, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको एक ब्लैंक हलफनामा दूंगा, हलफनामा का एक पीडीएफ दूंगा ब्लैंक, उसको आपको डाउनलोड करना है वहां से। और डाउनलोड करने के बाद से जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आपको साइन करना, फ्रंट पेज पे आप साइन कर दीजिएगा। और उसके बाद से क्या, आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का दोनों साइड का आधार कार्ड का रहेगा। और उसके बाद से एक ब्लैंक पेज पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जो फॉर्म भर रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें चाहिए, आपका नाम चाहिए, मम्मी का नाम चाहिए, पापा का नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एड्रेस चाहिए, और उस पर साइन चाहिए, मोबाइल नंबर साइन चाहिए। इतना चीज मुझे चाहिए। और हो सके, पॉसिबल हो सके, आप लोगों को पता ही है कि अगर ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया है तो वहां पे क्या है कि सब बच्चे अपने पास से पैसे को कंट्रीब्यूट करके उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पॉसिबल हो सके तो आप उसमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर दीजिएगा, ताकि ये जो हम लोग का काम हो रहा है इसमें आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ये काम तेजी से होने लगेगा। और मैं गारंटी के साथ ले रहा हूं कि 3-4 दिन के अंदर, अगर आप 2-3 दिन के अंदर आप मुझे एविडेंस दे देते हैं और ये काम कर
देते हैं तो रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएगा। और किसी भी कारण बीपीएससी भले ही मना कर दिया हो, एक अलग मैटर है, लेकिन बीपीएससी फिर इस चीज को ओपन भी करेगा। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तब। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, आप प्लीज क्या करिए, पहले तो मुझे आपके पास अगर जो भी एविडेंस हो उस एविडेंस को मुझे व्हाट्सअप करिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वहां पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप मुझे अपने उस चीज को मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे पास सेंड भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, सेकेंड पॉइंट आपको यह करना है कि जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज अब कम से कम यूनिटी में आ जाओ, ताकि ये जो सबसे ज्यादा वैकेंसी, इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है, और कुछ वैकेंसी बढ़ने वाली थी बट वो वैकेंसी अभी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है हम लोग को पता है। जो वैकेंसी 500 के आसपास बढ़ने वाली थी ना, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, अभी नोटिस आएगा भी नहीं। मैं पहले बताता हूं, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा भी नहीं। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्यों रीजन है वो आगे बताया जाएगा। लेकिन हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम इतना काम कर दीजिए। और कोई होपलेस ना हो भाई, होपलेस नहीं होना है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन काम है, और गलती मानते हैं, मैं मानता हूं कि गलती बच्चों की है, लेकिन गलती आयोग की भी है। आयोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है ना, आयोग की गलती है, इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। तो डेट आप लोग का एक्सटेंड होगा, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। बस 2-3 दिन और हम लोग को मेहनत करना है। मेहनत क्या करना है कि जितने भी स्टूडेंट मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरी बातों को समझ रहे हैं, प्लीज अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास जो भी एविडेंस हो, उस एविडेंस को आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप का, आप वहां से मुझे सेंड कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्लीज वो क्या करें कि एक हलफनामा, जो ब्लैक हलफनामा है, उसका आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, उस पर आप साइन करिए। साइन करने के बाद से उसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड हो गया दोनों साइड का, फिर एक ब्लैंक पेज पे क्या करिए कि आपका मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, और साइन करके, और जो फाइनेंशियल आप सपोर्ट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट उस पीडीएफ में ऐड करके मुझे व्हाट्सअप करना है। आपको मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा क्या है 9555103743। और वो जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को मैं, जो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जिनका नाम दीपक है, जो ग्रुप को लीड कर रहे हैं, जो हर एक चीज को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मैं उनके पास फॉरवर्ड कर दूंगा। और उनका जो क्यूआर है, जो मैं आपको क्यूआर दूंगा, वो ग्रुप का ही क्यूआर है, जो कि सबका पैसा उसी पे जा रहा है। आप लोग कहीं से वेरीफाई भी कर लीजिएगा। तो उस चीज की देखिए, पैसे की चिंता आप लोग मत करिएगा। जो भी आप पैसा देंगे उसका एक स्टूडेंट का हिसाब रखा जाएगा। ऐसा नहीं किसी के साथ कोई भेदभाव होगा। और हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, अगर हम लोग यूनिटी में आ जाएंगे ना, तो उन बच्चों का भविष्य बच सकता है, जो कि बहुत खतरे में दिख रहा है। लेकिन हाँ, परेशान नहीं होना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो मेरा हम लोग का काम है वो सक्सेसफुली बहुत जल्द होगा, और 2-3 दिन बाद आप लोग को गुड न्यूज देखने को मिलेगा। एक पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट का फॉर्म भरा चुका है, प्लीज आप लोग इस मैटर में ना पड़े कि कंपटीशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। भैया, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है। आप तैयारी करिए, जब एग्जाम होगा तो आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगर 13 को होगा 13 को दीजिएगा, नहीं तो अगर डेट एक्सटेंड हो तो बाद में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए क्या दिक्कत है? आपको तो सिर्फ अपने प्रिपरेशन से मतलब है ना। और जो आप लोग के अंदर एक गलत माइंड सेट कोई सेट कर दिया है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, अरे भैया, कंपटीशन जब 4 लाख में नहीं बढ़ा है तो 50,000 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आप लोग सोचिए, खुद पढ़े लिखे इंसान है यार, कि जब 4 लाख में कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है तो क्या 50,000 बच्चे और फॉर्म भरने कंपटीशन बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपका वाकई में कंपटीशन है, किसी से पूछ लीजिएगा, अगर कंपटीशन है तो आपका 1 लाख के अंदर कंपटीशन है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। जो कुछ बच्चे जेन्युइन है जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, देखिए कल के साथ, अगर कल आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तभी भी हम लोग खड़े रहेंगे, और आज इनके साथ प्रॉब्लम तभी हम लोग खड़े हैं। ऐसी बातें नहीं है किसी के साथ कोई भेदभाव है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, और सिंपल सी बात यह है कि और आपकी जो प्रिपरेशन जो आके आपका एग्जाम होना है उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट, जिनका नहीं हुआ है कम से कम वो तो यूनिटी में रहने दीजिए, उनको तो होपलेस ना करिए, उनको कम से कम इस काम को करने दीजिए। हो सकता है क्या 100% ये काम हम लोग का होगा कि डेट एक्सटेंड किया जाएगा, और वो कैसे होगा वो हम लोग को पता है, लेकिन हम जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं उसको बस सबको फॉलो करना है, और 100% हम लोग का काम जेन्युइन तरीके से हो जाएगा। तो बस 2-3 दिन तक आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एविडेंस हो, जितने भी स्टूडेंट मेरी बातों को समझ रहे हैं जिनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पास जो भी एविडेंस है, प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे मुझे सेंड करिए, कैसे भी करके मुझे सेंड करिए, मेरे पास बस आना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9555103743, इस पे आप सेंड कर सकते हैं, ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के पास एविडेंस है, ऐसा नहीं कि एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एविडेंस और भेज देंगे तो हम लोग की जो बातें होंगी बहुत मजबूत हो जाएंगी, और हम लोग की बातों की वैल्यू वहां पे रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करें कि 2 दिन आप ये काम कर लीजिए। और जितने लोग फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए, प्लीज जो हलफनामा का प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी आप लोग फॉलो करिए,
और जल्द से जल्द हम लोग की लड़ाई जो चल रही है इसका जीत 100% कन्फर्म है, और 2-3 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। इस चीज़ का निश्चिंत रहिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे वहाँ से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।